आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टार जो कामयाबी के शिखर पर चढ़ गए हैं और शिखर पर चढ़ने के बाद वो तोड़ रहे हैं उसी शिखर को माउंटेन मैन बनकर, यानी कि दशरथ मांझी बनकर। हमारे साथ हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनसे जानना चाहेंगे कि दशरथ मांझी बनकर आप पहाड़ जो तोड़ रहे हैं, तो आप बताइए इस पूरे अनुभव के बारे में। अनुभव बहुत अच्छा रहा और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी था अनुभव एट द सेम टाइम, और एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि एक ऐसे आदमी की, एक आम से आदमी की कहानी है जिसके पास सिर्फ जुनून था अपने प्यार का, और उसी की खातिर उसने पहाड़ तोड़ दिया और रास्ता बना दिया वहाँ से। नवाज भाई, हमने जो प्रोमो देखे हैं उसमें हमने देखा कि राधिका आप्टे के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत निखर कर आ रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो ये जो लव स्टोरी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? इसमें बहुत सारे कलर हैं इस फिल्म में, अगर देखा जाए तो बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी है, एट द सेम टाइम ह्यूमर है इस फिल्म में। और लव स्टोरी वाकई इतनी पैशनेट है, आई थिंक उसको राधिका जैसी एक्ट्रेस से ही कर सकती थी। और केतन सर का भी यही था जब कास्टिंग करने से पहले कि भाई एक ऐसा फेस होना चाहिए हमारे सामने कि जिसको देख के लगे कि बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। तो फाइनली जब राधिका की कास्टिंग हुई तो लगा कि हाँ, ये फेस है जिसको देख के पहाड़ तोड़ा जा सकता है। मतलब अर्दी भी होना चाहिए, अर्बन अर्दी, और एट द सेम टाइम वो सेंसुअसनेस भी होनी चाहिए उस फेस में। तो जब अक्सर मेरा शूटिंग चल रही होती थी पहाड़ पे, तो राधिका का शॉट नहीं होता था, तो मैं सर को बोलता था, मैंने राधिका को बुला लीजिए। तो सर बोलते थे कि उसका तो शॉट नहीं है। मैंने शॉट नहीं है, खड़ा कर दीजिए बराबर में, तो उसको देख के पहाड़ तोड़ने का ऑफकोर्स मन करता है। तो वाकई वो ऐसा फेस है एक्चुअली। तो ज़्यादा आसानी से आप तोड़ पाए? ज़्यादा आसानी से तोड़ पाया मैं। क्या आपको दशरथ मांझी के बारे में पता था कि ऐसा एक शख्स कभी जीवित रहा होगा, कभी किसी ने पहाड़ तोड़ा? कितना शॉकिंग था आपके लिए कैरेक्टर, और कितनी रिसर्च की बाद में जब आपको दशरथ मांझी का रोल ऑफर किया? मुझे यकीन नहीं हुआ था कि भाई एक कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि अपने प्यार के लिए पूरे पहाड़ को शिफ्ट कर दे। बिल्कुल ऐसा लगता था ये लाइक किताबी बातें हैं, ये फैंटेसी है कोई, इस तरह लगता था। तो ऐसे मैं भी नहीं यकीन कर पाया था, लेकिन ये रियली में हुआ है। तो आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं इस स्टोरी को, फिल्म से ज़्यादा इस स्टोरी इस इंसान के बारे में लोगों को पता चले, ताकि इंस्पायर कर सके लोग। बच्चों तक, बच्चों में ले जा रहे हैं कि बच्चे देखें इस फिल्म को और स्टूडेंट देखें, ताकि इंस्पिरेशन ले सकें, इंस्पायर हो सकें उनकी स्टोरी से। आपकी जो ज़िंदगी रही है वो भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं रही है, काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। तो कितना इंस्पिरेशन आपने वहाँ से लिया है, कि कितनी समानता है उस ज़िंदगी में और ये फिल्मी ज़िंदगी में आपके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जुनून की समानता है। एक्चुअली मेरे पास भी वही जुनून था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसी जुनून के साथ आया था बॉम्बे, और वो कहीं ना कहीं वो पहाड़ जो था सामने, उसी जुनून से टूट पाया। जहाँ हम रोमियो जूलियट और श्री फरहाद और इनके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे आई थिंक एक ऐसा इंसान जिसने अपने प्यार के लिए वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी है।